हेलो बच्चों, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग चैप्टर 2 की थर्ड क्लास लेने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक आपका है कि विलयन के गुण। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। जो आपका विलयन होता है एक समांगी मिश्रण होता है। जैसा कि इसके पहले मैंने बता चुका हूँ समांगी मिश्रण क्या होता है। प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिनके अवयवी घटकों को आप अलग अलग नहीं देख सकते। जैसा कि मैंने शरबत का एग्जाम्पल बताया था कि चीनी और पानी का यदि आप शरबत बनाते हैं तो उस शरबत में चीनी और पानी को आप अलग अलग नहीं देख सकते, तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी यदि आप छान करके विलेय को कणों को विलयन में से अलग करना चाहते हैं, यानी कि जैसा कि आपका शरबत का एग्जाम्पल मैंने लिया, तो शरबत को अगर आप छान ही देते हैं तो आप विलेय के कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपका शरबत है चीनी पानी का, यदि आप छानते हैं तो चीनी के कणों को आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वह घुलने के बाद इतने छोटे छोटे हो जाते हैं कि अगर आप छान ही देते हैं तो भी वह विलेय के कण नीचे बैठते नहीं हैं। छान भी देंगे तो भी विलेय के कण नीचे बैठते नहीं है, यानी कि वे विलयन जो है अस्थायी हैं। यानी यदि विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं तो इसका सेंस है कि विलयन आपका अस्थायी है। थर्ड पॉइंट, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए हम आँख से नहीं देख पाते। जो विलयन के कण होते हैं 1 नैनोमीटर से भी कम उनका व्यास होता है। अब बात आपको समझना ये है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, 1 नैनोमीटर बराबर आपका होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो 10⁻⁹ मीटर इतना छोटा होगा कि आप उसे अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। ऑलरेडी अगर आपके विलयन के कण इतने छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर बहुत छोटा होता है, तो इतने छोटे होते हैं तो प्रकाश के कणों से टकराएंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर विलयन के कण प्रकाश के कण से टकराएंगे नहीं तो प्रकाश की किरण को कैसे फैलाएंगे। तो इस तरीके से 4 गुण आपके हो गए विलयन के गुण। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं विलयन की सांद्रता। तो समझिएगा विलयन की सांद्रता क्या होता है। विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त विलयन कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, और आपका सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों समझिएगा तनु विलयन क्या होता है। जब आपके विलयन में विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक हो, जब आपके विलयन में जो आपके विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसको हम बोलते हैं तनु विलयन। ओके, उसी का जस्ट अपोजिट होता है यदि आपके विलयन में विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक ना हो तो उसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन। यानी कि जो आपका तनु विलयन होता है उसमें जो विलायक की मात्रा होती है विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो उसको हम बोलते हैं तनु विलयन। यदि आपके विलयन में विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में
बहुत अधिक ना हो तो उसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आपको समझना है संतृप्त विलयन। तो नेक्स्ट देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। तो संतृप्त विलयन यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, संतृप्त विलयन क्या होता है? किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ को घोलते जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि कोई आपका विलयन है और एक निश्चित टेम्परेचर पर यदि आप विलेय पदार्थ को घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि आपका जो विलेय पदार्थ है वो विलायक में घुलता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। जैसे मान लीजिए आपका चीनी और पानी का विलयन है। किसका विलयन है? चीनी और पानी का विलयन है। तो पानी आपका विलायक है, जिसमें जो चीज़ घुलता है उसको हम विलायक बोलते हैं और जो घुलता है उसको हम विलेय बोलते हैं। यानी जैसे चीनी और पानी है, तो आपका चीनी घुलता है तो उसको हम विलेय बोलते हैं, और किसमें घुलता है? पानी में, तो पानी को हम विलायक बोलते हैं। तो यहाँ पर समझना आपके ये है कि पानी में यदि आप चीनी को घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, तो चीनी को घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आपका जो चीनी है पानी में घुलेगा नहीं। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आपका जो चीनी है पानी में घुलेगा नहीं, यानी कि आपके चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो जो आपका चीनी है वह पानी में घुलेगा नहीं। तो वही आपका होता है संतृप्त विलयन, कि ऐसा टेम्परेचर कि विलेय को घोलते जाने पर विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ हम नहीं घोल सकते, तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा संतृप्त विलयन। अब आपके एग्जाम में कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत अथवा विलयन की सांद्रता से। तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत और विलयन के सांद्रता दोनों के लिए सेम फार्मूला है। तो आइए उस फार्मूले बेस पर 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में कभी कभी विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे होता है विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ए आपका फार्मूला होता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो दोस्तों, इस पे हम क्वेश्चन एक से 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि यदि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत पूछता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। पूछा गया है कि एक विलयन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। पूछा है कि एक विलयन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं, जो डेटा दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। तो 400 ग्राम विलायक, यानी विलायक की मात्रा जो आपका दे दिया है, विलायक की मात्रा आपको दे दिया है 400 ग्राम। फिर आगे आपका विलेय की मात्रा दे दिया है, विलेय की
मात्रा आपको दे दिया है 50 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम। तो हमने आपको बताया था कि जो विलयन का द्रव्यमान होता है, विलायक और विलेय दोनों का योग होता है। जैसे मैंने चीनी और पानी के शरबत का एग्जांपल बताया था कि शरबत जो आपका एक विलयन है, जिसमें कितने पदार्थ मिले, 2 पदार्थ, एक विलायक और एक विलेय। तो विलेय कौन सा आपका होता है, चीनी, और विलायक कौन सा होता है, पानी। तो विलेय और विलायक दोनों को जब आपस में आप जोड़ते हैं तो आपको विलयन का द्रव्यमान मिल जाता है। तो आप निकाल लीजिए, विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान प्लस आपका होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए, इसी फार्मूले से आपको सॉल्व करना है। तो विलेय का द्रव्यमान आपको निकालना है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। तो यहाँ पर आपको रख देना है 50 बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान निकाल लीजिए, विलायक का कितना है 400 और प्लस विलेय का द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम। तो 400 में 50 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 450 ग्राम। यानी आपके विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया 450 गुणे क्या करना 100। तो 10 से 10 कैंसिल, 5 9 45, यानी 100 बट्टे आपका 9 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11.11% आ जाएगा। यानी जो आपके विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा 11.11% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंगल फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चंस में जो दिया था उसको पहले नोट कर दिया। विलायक की मात्रा 400 ग्राम दिया है, विलेय की मात्रा 50 ग्राम। तो हमको पता है कि विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान जोड़ना पड़ता है। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, 450 ग्राम आ गया। अब विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 50 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना है 450। तो 450 गुणे 100 कर दिया, उसको सॉल्व करेंगे तो 11.11% आपका आ जाएगा। इसी पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत पर एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन जो देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं दोस्तों तो आपको एक अच्छा नंबर मिल जाता है। केवल सिंगल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वो आपका विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका विलेय होता है। तो दिया है कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी जो विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा आपको दे दिया है 36 ग्राम। ओके, फिर नेक्स्ट 100 ग्राम जल में, यानी जो आपका विलायक की मात्रा दे दिया है, विलायक की मात्रा वो आपको दे दिया है 100 ग्राम।
हमको निकालना है विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता के लिए भी सेम फार्मूला यूज करना है। होता है विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता बराबर होता है आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटे आपका होता है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो आपको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तो पता है कि 36 ग्राम है, लेकिन विलयन का द्रव्यमान आपको नहीं पता है। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक की मात्रा, विलायक का द्रव्यमान, यानी विलेय और विलायक को आपस में आप जोड़ देंगे तो आपको विलयन का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, विलयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा विलयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना? 36 ग्राम, तो 36 रख देना है। विलयन का द्रव्यमान क्या करना है? विलेय और विलायक जोड़ दीजिए तो 36 और 100 कितना हो जाएगा? 136 गुणे 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 4 9 36, फिर 4 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 4 3 12, फिर 4 4 16। ओके, फिर इसको आप काट लीजिए 2 से, तो जो यहाँ 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, यानी 50 गुणे 9, तो ऊपर हो जाएगा 50 गुणे 9 बटे 17। अब 50 का गुणा 9 में करेंगे तो 450 बटे 17। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 17 दूना 34, बचे आपके पास 11 और 0, तो यानी 110 आपके पास बचा है। तो 17 5 85, 17 छक्का 102, 8 0, तो 17 चौको 68, यानी 26.4% आपके विलयन की सांद्रता हो जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, चाहे विलयन की सांद्रता पूछे या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, दोनों का सेम फार्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।